और चलिए बात करते हैं मरुधरा में पहुंची बर्फानी ठंड की। तो फतेहपुर, जुबनेर और माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश में उत्तरी हवाएं ठिठुरन लोगों की बढ़ा रही है। फसलों पर जमी है बर्फ की चादर और आज या फिर कल एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है। 2 दिन से बादल छाए रहेंगे। घना कोहरा लोगों को परेशान करेगा और उसके बाद प्रदेशवासियों को प्रचंड सर्दी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से लोग डर भी रहे थे कि आने वाले दिनों में जब सर्दी और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो सर्दी को जैसे तैसे करके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके बाद में बादल भी छाए रहेंगे। आप समझ सकते हैं, बादल अगर छाए रहेंगे तो कहीं ना कहीं बारिश भी उसके बाद में हो सकती है और फिर जो पारा है वो और लुढ़क जाएगा, सर्दी और बढ़ जाएगी। लोगों को सर्दी से बचने के लिए कई तरह के जतन करने होते हैं। ऐसे समय में लोग प्राकृतिक तौर पर अलाव का सहारा लेते हैं। पुरानी एक तरीके से कोशिश रहती है जो बुजुर्ग हैं उनकी कि वो अलाव ताप कर खुद को गर्म कैसे ना कैसे कर करें। चाय की थड़ियों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है और इसी तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं इस सर्दी को भगाने की, लेकिन सर्दी का पारा लगातार लुढ़क रहा है। और देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह के तापमान और सर्दी के हाल भी आपको बताएंगे। जयपुर से सहयोगी दिनेश जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीकर से सहयोगी रमेश और माउंट आबू जो कि बहुत ज्यादा सर्द इन दिनों है, वहां पर भी पारा शून्य और माइनस के आसपास ही बना हुआ है। वहां से सहयोगी कमलेश प्रजापत भी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमलेश, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मौसम अभी तक खुला भी नहीं है आपके पीछे ठीक से, अभी तक उजाला भी नहीं नजर आ रहा है, तेज ठंड है। क्या अभी तस्वीरें माउंट आबू से सर्दी को लेकर? और देखिए जयती, माउंट आबू सर्दी के लिए पहचाना जाता है, तो ऐसे में आज जो न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 1 डिग्री के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो बना हुआ है। और नज़ारे में दिखाना चाहूंगा, मौसम के नज़ारे देखिए। जो सुबह का समय है, सुबह के समय जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं सर्दी के इस मौसम के अंदर सर्दी से बचने का जो एकमात्र साधन कहा जा सकता है जो अलाव है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अलाव जलाकर लोगों को राहत देने की कोशिश भी की है। शहर का ये एमके सर्कल है और तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर देखिए जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर जो चाय की चुस्कियों का आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है। तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि सर्दी का आखिर माहौल कैसा है। सर, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात। कैसी सर्दी है आज माउंट आबू? बहुत अच्छी और तगड़ी लग रही है। हमारे से यहाँ ठंड है ज्यादा है, हमारे से ज्यादा इधर। आपके वहाँ से हाँ, गुजरात से ज्यादा इधर ठंड। कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है? बहुत 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 मजा आ रही है। क्या प्लानिंग रहेगी 31 को लेकर के? 31 को अच्छी प्लानिंग रहेगी, मीन्स के यही रुकने का इरादा तो है, फिर ठंड के हिसाब से देखते हैं। फिर देखिए जयती, ठंड के हिसाब से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो अपना मन बना रहे हैं कि माउंट आबू की सर्दी का आनंद लिया जाए। और ये देखिए चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर गर्मा गर्म जो चाय बन रही है उसका भी आनंद लेने के लिए यहाँ पर्यटक है। दूसरी तरफ देखिए जो घर से जो स्थानीय लोग यहाँ पर घर से बाहर निकले हैं कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में जो है सर्दी का दौर जारी है। और दूसरी तरफ एक नजारा और दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो सैलानी माउंट आबू आते हैं वो कहीं ना कहीं माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसका आनंद भी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर्दी से यहाँ पर बचने का यहाँ पर जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए? जयपुर से, जोटवाड़ा। जयपुर में और यहाँ में ज्यादा है सर। ज्यादा है? कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा सर, आप बताइए क्या है माहौल, क्या नजर आ रहा है? सर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है यहाँ पे। मतलब जयपुर में इतनी सर्दी नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। देखिए जयती, जो यहाँ पर जो सैलानी है राजस्थान के, यही ठंड शायद इसका इंतजार था, लेकिन अब क्योंकि जरूरत से ज्यादा पड़ रही है तो इससे थोड़ी सी दिनचर्या प्रभावित भी हुई है। जयपुर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी दिनेश लगातार जानकारी के साथ हमें अपडेट भी देंगे। दिनेश, गुलाबी सर्दी अब चुभने लगी है जयपुर वासियों को भी, और जैसे जैसे न्यू ईयर पास में आ रहा है लोगों को लग रहा है कि प्लान किस तरह से सक्सेसफुल होगा। बहुत तेज सर्दी है, क्या जानकारी जयपुर से सर्दी को लेकर? और दिनेश
जी जयती जयपुर का तापमान देखिए लगातार पिछले 3 दिन से 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है और इसीलिए जयपुर में भी कड़ाके की सर्दी कड़ाके की ठंड लोगों को नजर आ रही है। खासकर अगर दिन के तापमान की बात करें तो दिन के तापमान में जो अब तक अंतर नजर आ रहा था वो अब दिन में भी बदल छाए हुए हैं। ऐसे में दिन भर भी अब लोगों को शीतलहर व बदलों की वजह से दिन भर सर्दी का एहसास होता है और इसी कड़ाके की ठंड का लुत्फ उठाने के लिए अब राजधानी जयपुर में भी पर्यटक नजर आने लगे हैं, क्योंकि खासकर जयपुर वैसे भी एक पर्यटन नगरी है और अब ऐसे में जब सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है तो पर्यटन अब राजधानी की ओर तेजी से रुख करने लगे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो राजधानी में घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं, मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जी, किस तरह का मौसम है, क्या कैसा लुत्फ? मौसम बहुत ठंडा है अभी जयपुर में, बहुत ज़्यादा ठंडा है। बट अगर आप आना चाह रहे हैं नाइट लाइफ के लिए या न्यू ईयर के लिए तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप एयरपोर्ट के पास में हैं तो आप बिल्कुल नोआ जयपुर आ जाएं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा घूमना है तो आप टोक्यो बिल्कुल ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टियाँ जो होने वाली हैं वो नोआ और टोक्यो में ही होने वाली हैं। जयपुर में आप जो घूमने फिरने के लिए निकले हैं, न्यू ईयर की तैयारी है या सर्दी और न्यू ईयर का कॉम्बिनेशन है, जी कैसा बिल्कुल रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आप चाह रहे हैं तो आपको नोआ और टोक्यो बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए। आप उनसे ये भी पूछिए कि जयपुर वो कहाँ से पहुंची हैं और आने वाली सर्दी को लेकर कैसे, क्या इतना सर्दी यहाँ पर पड़ेगी एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि लगातार वो कह रही हैं कि बहुत तेज ठंड जयपुर में है और ऐसा महसूस भी लोगों को हो रहा है। जी, जहाँ से आप आए हैं वहाँ के और जयपुर के तापमान में कितना डिफरेंस है? वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा अलग ही है। बट नोआ मतलब अगर हम जयपुर की बात करते हैं पर यहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप न्यू ईयर्स की बात करते हैं, हमें किसी जगह जाना चाहिए तो वो नोआ है जहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है। उसके बाद आपके पास में आगे अपडेट के साथ में, लेकिन सहयोगी रमेश भी सीकर से हमारे साथ लगातार बने हुए। रमेश, आपके पीछे भी अब तक नजर नहीं आ रहा है कि ठीक से उजाला हुआ है। सीकर के तापमान में तो बहुत ज्यादा गिरावट बीते दिनों आई है। रमेश, क्या जानकारी फिलहाल ताजा? और बिल्कुल जयती, बताना चाहूँगा कि शेखावाटी में शीतलहर जारी है और पारा है वो फिर नीचे गिरा है। -1.7 डिग्री यहाँ का तापक्रम दर्ज किया गया है, जो जमाव बिंदु से काफ़ी नीचे है। बात करें खेत खलिहानों को लेकर के तो जो ओस की बूंदें थी वो बर्फ़ में तब्दील हो रही है और दिन के तापमान में भी जयती काफ़ी कमी है, यानी दिन का तापक्रम 18 डिग्री 19 डिग्री चल रहा है, जो काफ़ी कम है। शीतलहर से शेखावाटी के लोगों को काफ़ी अस्त व्यस्त जीवन कर रखा है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है जयती कि अब कोहरे के कारण से शेखावाटी में हादसे भी देखे जा सकते हैं। कल बड़ा हादसा कोहरे की वजह से हुआ था, तो शेखावाटी के लोगों को दो बड़ी इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक कड़ाके की सर्दी से और दूसरा कोहरे से। घना कोहरा होने से सुबह 10 बजे तक का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। बाजारों में भी अब सूनापन नजर आया। लोग अति आवश्यक कार्य होते हैं तो ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। शाम ढलते ढलते वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कहा जा सकता है कि शेखावाटी में इस सप्ताह सर्दी से कोई राहत नहीं मिलेगी और पारा जो है वो फिर गिरेगा। मौसम विभाग ने भी यहाँ कोल्ड वेव की चेतावनी दे रखी है और सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है जेती। बिल्कुल रमेश, सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है और आने वाले दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। रमेश, सीकर वासियों को अब तक मौसम विभाग से क्या अपडेट मिली है खेती को लेकर के, और खासतौर पर आने वाले दिनों में तेज सर्दी को लेकर के पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव हो जाएगा एक और? गिरेगा, जिसको देसी भाषा में पाला कहते हैं, यानी कि बर्फबारी अभी भी जारी रहेगी। खेत खलिहानों में जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो रहा है और आगामी एक सप्ताह तक तापक्रम है वो फिर और नीचे गिरेगा। शेखावाटी का जो तापक्रम अगर ज्योति बात करें तो -6 डिग्री तक यहाँ का तापक्रम पहुंचता है और कल फतेहपुर कस्बे में -1.7 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया, जो कहा जा सकता है कि प्रदेश से सबसे कम तापक्रम यहाँ फतेहपुर में नोट किया गया है। बिल्कुल, अब माउंट आबू का एक बार फिर से रुक करते हैं। कमलेश लगातार अपडेट और तस्वीरों के साथ हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कमलेश, हर साल आस रहती है और कोविड के समय हालांकि टूरिज्म पर एक तरीके का ब्रेक लगा था, लेकिन क्या इस बार 31 और क्रिसमस को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस थी माउंट आबू की सर्दी के मौसम को देखते हुए वो अब तक फुलफिल हो पाई है क्या? देखिए जयती, जो
टूरिज्म है उसके लेकर के बात करें तो आने वाला जो 31 है उसकी तैयारियों को लेकर माउंट आबू पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा तमाम जो चौराहे हैं उनको सजाया गया है। वहीं खास तौर पर साल के अंतिम दिन यादगार बनाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में शरद महोत्सव का आयोजन होता है, जो 29 से शुरू होगा, जो 31 तक चलेगा और 31 को मेगा कल्चरल नाइट होगी, ताकि पर्यटक यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको एक नया फील मिल सके। उसको लेकर के यहाँ की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। और पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटकों का माउंट आबू के प्रति रुझान रहता है और 31 को माउंट आबू में 9 रूम की स्थिति होगी। ऐसे में अभी से ही देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो पर्यटक हैं, जो सुबह का समय है, पर्यटक यहाँ पर लगातार यहाँ पर माउंट आबू आ रहे हैं और माउंट आबू में रह करके जो नए साल का स्वागत है वो अलग तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है और जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 31 के बाद जो है शीतलहर चलने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, उसका भी कहीं न कहीं असर देखने को मिलेगा। और जो माउंट आबू जिसके लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ जो सुबह का नजारा होता है, पूरा शहर बर्फिस्तान नजर आता है, तमाम जो इलाके हैं, कारों की छतें बात करें, मैदानी इलाके, उस पर ओस की जो बूंदे हैं वो जमी हुई नजर आती है। तो कह सकते हैं कि जो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण है, तो पर्यटकों का माउंट आबू आने का लगातार रुख जारी है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो 2020 और 2021 में लगभग 56 से 58 हजार के भी पर्यटक यहां पर आए थे। तो इस बार उम्मीद यह जताई जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि जैसे कहीं न कहीं कोरोना भी दस्तक दे रहा है। उसके चलते जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम जो नया साल है शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में मनाएं, ताकि आने वाला समय में कोरोना यदि ज्यादा होता है, संभावना ऐसी है, तो वे प्रिकॉशन के साथ में भी नया साल मनाएंगे। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, और जयपुर का रुख करते हैं। सहयोगी दिनेश भी वहां से लगातार तस्वीरें और जानकारी साझा कर रहे हैं। दिनेश, कृषि मौसम विभाग भी लगातार अपनी एडवाइजरी और आने वाले मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाला पड़ सकता है। कई किसान इस चीज को लेकर खुश हैं, लेकिन कई किसानों के चेहरे पर शिकन भी। आने वाले दिनों में कृषि को लेकर के क्या जानकारी जयपुर और उसके आसपास से जुड़े हुए इलाकों से? जी देखिए, सर्दी किसानों के लिए एक आवश्यक है, क्योंकि खासकर जो रबी की फसल है उसके लिए सर्दी बहुत आवश्यक होती है। लेकिन जो वर्तमान हालात है, ऐसे में कई जिलों में कोहरा नहीं बन रहा, फोग नहीं बन रहा, वहाँ पे जो सर्दी का सीधा असर है वो फसल के लिए नुकसानदायक है। और खासकर रबी की फसल के अलावा जो सीजनेबल सब्जियाँ हैं, मिर्च, टमाटर, बैंगन, इन दिनों जो सब्जियां बोई जाती है, वो सब्जियों के लिए ये बिना फोग वाली सर्दी, जहाँ कह सकते हैं जहाँ कोहरा नहीं है, वो सीधा सर्दी का असर है, वो पाला सर्दी के लिए नुकसानदायक है। तो ये ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इसको लेकर हालांकि मौसम विभाग ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है और एक सलाह भी दी है कि जहाँ पे जिन जिलों में, खासकर पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं जहाँ पे फोग नहीं बन रहा, या शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ पे तो फोग का असर है, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है उसमें फोग का नहीं। तो उन जिलों में किसानों को रात को एक दिन पहले हल्की सिंचाई के लिए भी मौसम विभाग ने एक निर्देश दिया है कि हल्की सिंचाई करके भी इस फोग से बचा जा सकता है। बिल्कुल दिनेश, आने वाले दिनों में जब सर्दी तेज होगी तो और ज्यादा तस्वीरें दिनेश सामने आएगी। लेकिन खासतौर पर टूरिज्म को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं, जयपुर में भी इन दिनों टूरिस्ट प्लेसेस गुलजार नजर आ रहे हैं। लोगों की जो आवक है पर्यटकों की वो बढ़ी है। टूरिज्म को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी जयपुर वासियों की और जयपुर हेरिटेज को लेकर, वो कितनी फुलफिल हो पाई है दिनेश अब इसी सर्दी में? फोन काट दिया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सर्दी जहां पर लोगों पर कहर बरपा रही है, सितम बरपा रही है, तो लोगों को अब ये सर्दी कहीं ना कहीं रास इसलिए भी आ रही है क्योंकि जब मन में समय आता है कि यार इसके बाद भी तो फिर एक बार फिर से गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर वही उमस और तेज गर्मी होगी, तो लोग फिर कहीं ना कहीं अपने आप को उस सर्दी के मौसम में ढालने की कोशिश करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जितना ज्यादा लुत्फ इस सीजन का हो, सर्दी के मौसम का, खाने पीने को लेकर के, घूमने को लेकर के, अपने परिवार के साथ समय बिताने को लेकर के, क्योंकि फिलहाल छुट्टियों का समय चल रहा है, तो वो रख लिया जाए। और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रिकॉशंस यहाँ पर हालांकि बरतने की पूरी जरूरत है क्योंकि सर्दी मौसमी बीमारियां भी लेकर आई है, तेज ठंड है, अपने आप को बचाए भी रखें। मरुधरा में खास तौर पर इस बार बर्फानी ठंड पड़ रही है और जिस तरह से शुरुआत हालांकि धीमी गति से हुई सर्दी की, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं और 4 जनवरी को भीषण सर्दी की संभावना प्रदेश में जताई भी जा रही है। खासतौर पर
जो उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उससे जुड़े हुए इलाकों में।